अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस बाय सर माजिद। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 के, और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर कर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 3 माइनस 2 आयोटा और Z2 दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कहता है कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उनको सॉल्व करना है और जो रिजल्ट आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए, A प्लस आयोटा B की फॉर्म में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला पार्ट है Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। अब मैंने हर क्वेश्चन में ये किया हुआ है कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा जो गिवन है, ताकि हमें मसला नहीं हो आगे। Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था, ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करवा लिया सिंपल। देन यहाँ पर आ गया Z1 की जगह 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 की जगह 2 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर आ गया 3 माइनस 2 आयोटा जो कि Z1 की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब जब हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो रियल पार्ट जो है वो एज इट इज़ रहता है, यानी प्लस का 2 था, यहाँ भी प्लस का 2 रह गया। बट जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि माइनस था तो ये प्लस का 3 आयोटा हो गया, यहाँ भी माइनस था तो ये प्लस का 2 आयोटा हो गया, और कॉन्जुगेट का साइन इस तरह ख़त्म कर दिया। अब आगे क्या हो रहा है कि अगर आप गौर से देखें इसमें, तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये आपस में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। और जब जो भी रिजल्टेंट आएगा वो फिर देन उसको डिवाइड करना होगा किससे, 3 प्लस 2 आयोटा से। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना मैं आपको कई दफ़ा सिखा चुका हूँ। ये करना होगा कि 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से भी, देन 3 आयोटा से भी, फिर इसी तरह माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 और 3 आयोटा से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, देखते हैं। 3 2 ज़ार 6 होता है, ठीक है, प्लस 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 3 3 ज़ार 9, और ये आयोटा उसके साथ माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है कि ये 6 एज इट इज़ रहा, 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा 5 आयोटा माइनस 6 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट करवा दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। सो यहाँ ये पुट करवा दिया, 3 प्लस 2 आयोटा अगेन एज इट इज़ कॉपी कर दिया। आगे क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 6, 6 प्लस 6 12 हो गया, 5 आयोटा एज इट इज़, 3 प्लस 2 आयोटा भी एज इट इज़। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन बन गए। एक बन गया 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। तो इन दोनों में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, डिवीजन परफॉर्म करके दिखानी होगी हमें। ठीक है, तो डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जिनको फार्मूला याद है वो इजीली कर लेंगे। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि फार्मूला आप याद कर लें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो ये मैंने फिर भी आपके लिए आसानी के लिए फार्मूला लिख दिया है, Z1/Z2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो उनका फार्मूला, उनके डिवीजन के लिए फार्मूला बनेगा AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², कॉमा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। जब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करवाते हैं, A की जगह A की वैल्यू, C की जगह C की वैल्यू, B और D की जगह उनकी वैल्यूज़, तो कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास सामने आ जाती है। तो इसमें क्या है भाई, देखो अब हमें इसको परफॉर्म करना होगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होगी, एडिशन करनी होगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो 12 3 ज़ार 36 होता है, ठीक है, प्लस 5 2 ज़ार 10 होता है, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 5 3 ज़ार 15, 12 2 ज़ार 24, प्लस माइनस माइनस एज इट इज़ आ गया। नीचे यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 2 ज़ार 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 36 प्लस 10 46 होता है, ये मैंने 46 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13 होता है, ये मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 15 माइनस 24 में से 15 को माइनस करते तो 9 आता है। साइन कौन सा आएगा हमारे पास, माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है,
माइनस का, तो इसलिए -9 हो गया और डिवाइडेड बाय 13। तो क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है? देखो 9 और 13 किसी भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर होता है जो कि किसी और टेबल में नहीं आता है। तो इसलिए हमारे पास जो ये फॉर्म बनकर आई है, ये आंसर आया है। लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो भी आंसर चाहिए वो हमारे पास किस तरह होना चाहिए, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देंगे, 46 डिवाइडेड बाय 13 -9 डिवाइडेड बाय 13 और इसके साथ क्या लग जाना, आयोटा। तो आपके पास ये आंसर बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट हो गया, थैंक यू। अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में क्या कहता है, पार्ट 2 भी सेम उसी तरह है, बस अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर देखो Z1 पर कॉन्जुगेट है और Z2 पर कॉन्जुगेट है डिवाइड में, ठीक है, Z2 एज इट इज़। और अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं तो उसमें क्या है, Z1 पर कॉन्जुगेट नहीं है, Z2 पर है और Z1 पर है, यानी कि सेम उसी तरह रहेगा, बस हमने इनकी जगह को बदला है और कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एज इट इज़ परफॉर्म करेंगे, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 की जगह Z2 और नीचे भी Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉन्जुगेट निकालना बता चुका हूँ, क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, ठीक है, 2 - 3 आयोटा ये एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा की जगह 2 + 3 आयोटा, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने अगेन वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, देन फिर डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने में क्या होगा, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा, फिर ये हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। अब ये 6 ऐसे ही रहा, माइनस प्लस माइनस होता है 9 आयोटा -4 आयोटा, यानी कि देखो भाई प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आयोटा रहेगा। साइन कौन सा रहेगा, बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। -6 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया मैंने। डिवाइड में क्या रहा, 2 + 3 आयोटा, 6 - 5 आयोटा प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 + 6 12 -5 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। अगेन हमारे पास डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है, AC + BD अपॉन C² + D² कॉमा BC - AD अपॉन C² + D²। इनमें हमने इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को पुट करवा दिया, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी, सी और डी की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करवाने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा कि 12 × 2 = 24 होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15, ये मैंने लिख दिया, 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 3 = 9 माइनस प्लस माइनस 5 × 2 = 10 हो गया, माइनस प्लस माइनस 12 × 3 = 36 डिवाइडेड बाय 4 + 9। अब 24 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 9 आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 + 9 13, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 + 36 कितना होगा भाई 46 हो जाएगा, साइन माइनस का, डिवाइडेड बाय 13। अब अगेन हमें आंसर किस में चाहिए था, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चाहिए था, सो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 9/13 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा, ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद, इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हम इसमें देखते हैं, हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि Z1 और Z2 पर एक साथ क्या है, कॉन्जुगेट अप्लाई हो रहा है, डिवाइड में Z1 है। तो ये मैंने बता दिया, Z1 की वैल्यूज़ ये है, Z2 की वैल्यू ये है, इनको पुट करवा दिया। अब अगर आप गौर से देखें ना, देखें तो ये कॉन्जुगेट सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होगा, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, परफॉर्म करेंगे, देन उस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे 3 - 2 आयोटा से। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 × 2 = 6, ओके, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा, ठीक है,
माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 6 रहेगा, 9 प्लस 4 13 आयोटा, 6 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 बन जाएगा, -1 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 होता है, अंडर रूट -1 होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6 माइनस 13 आयोटा -6, और ये कॉन्जुगेट का साइन अभी तक इस पर है, प्लस का 6 माइनस का 6, ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया, -13 आयोटा एज इट इज़। अब आपको वो बात तो बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, यानी प्लस होगा तो माइनस लिख देते हैं, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये 0 प्लस 13 आयोटा, 0 मैंने क्यों लिखा, ताकि हमें डिवीजन करने में कोई मसला ना हो। 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़। फार्मूला यहाँ मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने वैल्यूज पुट करवाई हैं, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अब तक तो याद हो गया होगा। तो ये जब मैंने वैल्यूज पुट करवाने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13 2 ज़ार 26 होता है, डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 3 ज़ार 49 माइनस 0, उससे जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ इस तरह की फॉर्म बनकर आ गई है। ये हो गया 0 माइनस 26। जब 0 में से कोई भी नंबर माइनस करो या किसी भी बड़े नंबर में से 0 माइनस करो तो एज पूरा नंबर ही बच जाता है, जो भी होगा। -26 डिवाइडेड बाई 13, 39 डिवाइडेड बाई 13, अगर 26 के टेबल में 13 के टेबल में 26 होता है, तो ये 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 26, ये माइनस का 2 हो गया, 13 1 ज़ार 13, 13 3 ज़ार 39। तो ये आंसर आ गया। अगेन हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, -2 प्लस 3 आयोटा की फॉर्म में, क्योंकि हमें यही आंसर चाहिए, सो ये आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, जो कि थोड़ा सा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट भी है, तो हमें वो करना ज़रूरी है। तो पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए आसान से आसान तरीके से समझाऊँ, और फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। यानी अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है, किसी भी तरह आप चाहो, आप कोई भी मेथड यूज़ करके हमें ये बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है जिसके जो कि हमारे पास सिर्फ इतनी सी वैल्यू दी हुई होती है, अंडर रूट, यानी ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस आयोटा और उस पर -2। तो मैंने इसको लेट कर लिया है, जेड के इसका नाम दे दिया जेड का, ठीक है। अब जब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने टारगेट किया इस पावर को मैंने क्या बना लिया, प्लस, और प्लस बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, इसका इन्वर्स ले लिया, यानी कि 1 में जब भी कोई नंबर जाता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपके पास नंबर है उस पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 पावर होती है, लेकिन अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूँ अपॉन में, तो ये जो पावर है माइनस की जगह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हमें इसको प्लस बनाना होगा तो ऊपर ले जाओ, और माइनस बनाना हो तो नीचे ले आओ, तो इसका इस तरह ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि a-2 डिवाइडेड बाय a-1 डिवाइडेड बाय b-1 है, तो इसको दोनों को प्लस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, b को ऊपर ले जाओ, a को नीचे ले आओ, तो दोनों की पावर्स किस में चेंज हो जाएंगी, प्लस में, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी एग्जांपल बताई। अब आपको मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस आयोटा और होल पे क्या है, स्क्वायर जैसे ही नज़र आया और अंदर वैल्यूज़ 2 है, तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्क्वायरिंग वाला, जो कि क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर यहाँ माइनस होता तो फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस 2ab प्लस b², बाकी सब एज इट इज़ रहता। तो मैंने क्या किया, इनको फॉर्मूला में पुट करवा दिया। ये मैंने बनाया a² प्लस 2ab प्लस b²। a की जगह मैंने अंडर रूट 2 रखा और b की जगह आयोटा, तो स्क्वायर से रूट
कैंसिल, ठीक है। प्लस ये 1/2 हो गया, फिर प्लस 2√2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, बट मैंने अभी यहाँ पुट नहीं करवाया, नेक्स्ट स्टेप में पुट करवाने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 + 2√2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 1 ये देखो 2 में से -1 हो जाएगा तो 1 बचेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो अभी तक हमारे पास कुछ यहाँ तक की बस वैल्यू बन के आई है, लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना है, रियल, यानी बताना है ना, रियल पार्ट बताना है इसका और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो वो बताने के लिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर मतलब इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर हो और ऊपर कुछ भी ना हो, या अगर ऊपर कोई वैल्यू है भी, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, साइन अपोजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज उसको कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है आपके पास, वही वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाती है, बट उसके बीच में जो साइन होता है वो अपोजिट साइन होता है। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो मैंने लिख दिया 1 - 2√2 आयोटा अपॉन 1 - 2√2 आयोटा। अब देखो हमने क्या किया, जब ये पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 1 - 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हमारे पास a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। कैसे पहचानेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है लाइक जिसको हमने a कह दिया, वो इस वाले टर्म इस वाले फैक्टर में और इसमें क्या है, सेम है। सेकंड वाली भी सेम है, बस फ़र्क क्या है, साइन का फ़र्क है, या माइनस है या प्लस है। तो फॉर्मूला लगेगा a + b × a - b, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। तो ये मेरे पास बन गया कुछ इस तरह, ये एज इट इज़ रहा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ये 2 2 ज़ार 4 हो गया। जब स्क्वायर √2 पर अप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा पर अप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आगे हो जाएगा 1 - 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 2 ज़ार 8, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 1 - 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 8, ये हो जाएगा 9, बाकी सब सेम रहेगा, 9 हो गया। 1 - 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। अब हमें क्या बताना था, रियल पार्ट बताना था और इमेजिनरी पार्ट बताना था। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया 1/9, जो मैंने लिख दिया, रियल पार्ट इज इक्वल टू 1/9, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -2√2/9, ठीक है। आयोटा हम इसलिए नहीं लगाते यहाँ पे क्योंकि आयोटा ही रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को, तो इमेजिनरी पार्ट जस्ट ये नंबर होगा जो कि आयोटा के साथ दिया हुआ है। तो ये हो गया -2/9 √2 आयोटा। यह उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी से मिलता जुलता है, मैं आपको इस क्वेश्चन को रिलेट करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था जिसको मैंने नाम दे दिया z का, लेट करके z का नाम दे दिया। अब ये देखो ये -1 है, मैंने टारगेट करना है इसकी पावर को, -1 है, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब अगर अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जब भी कोई इस तरह की कंडीशन होती है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट साइन क्या हो जाते हैं, उनके अपोजिट हो जाते हैं। तो माइनस था यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर तो सेम रहता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब फिर से हम देखेंगे, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, बस फ़र्क किसका है, प्लस और माइनस का। तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा a² - b² का, ठीक है। तो ये 1 + √5 आयोटा एज इट इज़ रहा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस जब स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 1 + √5 आयोटा 1 - 5 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +5, बाकी सब सेम रहा। 1 + √5 आयोटा 1 + 5 6 होता है, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया 1/6 + √5 डिवाइडेड बाय 6 और आयोटा। तो इसमें हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रियल पार्ट 1/6 है, इमेजिनरी पार्ट √5/6 है। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है वो इमेजिनरी होता है, जिसके साथ नहीं लगा हुआ होता वो
रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये उसी की तरह था। अब आने वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सेम समझो, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होगा पूरा, फिर भी लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको मैंने नाम दे दिया z का। तो मैंने अगेन अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें क्या टारगेट करना होता है, इसकी पावर को टारगेट करना होता है। -2 है, इसको प्लस करने के लिए मैंने अपॉन में इसको लिख दिया, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लिया इसका, और रेसिप्रोकल जैसे ही मैंने लिया तो यहाँ पर देखो ये जो वही फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला में पुट करवाने के बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, -2√3 आयोटा एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, बाकी सब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बाकी सब एज इट इज़ हो गया, ठीक है। तो 3 - 1 2 होता है, -2√3 आयोटा लिख दिया मैंने। जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखो ये वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये वाला पार्ट रिपीट इसी तरह का कुछ कंडीशन नज़र आई थी, और ये 2 में भी इसी तरह की कंडीशन। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ कि जब भी कुछ इस तरह का आ जाए तो हमें क्या करना होता है, इसमें रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, बस साइन क्या होता है उसका डिफरेंट होता है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा अपॉन 2 + 2 √3 आयोटा। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 √3 आयोटा होल स्क्वायर। कैसे हुआ भाई, a - b a + b, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, जब मल्टीप्लाई में हो तो बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। तो ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ वैल्यूज पुट करवा दी, ये हो जाएगा क्या, 2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 माइनस 2 2 जार 4, 3 पर √3 पर जब अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 आयोटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब आपको आगे पता है ये हो जाएगा 2 + 2 √3। वैसे ही मैंने इसमें पूरा सेम रहेगा, बस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, ये 4 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 12। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मैंने कॉमन ले लिया। और नीचे भी आपके पास इवन नंबर ही नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको कहीं ना कहीं डिवाइड करवा सकते हैं। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 4 + 12 16 होता है। तो ये 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। तो ये हमारे पास जो टर्म बनेगी वो कैसी बनेगी, 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 8। 1 से 8 भी डिवाइड हो जाए, 1 से भी 8 डिवाइड हो जाएगा, और √3 अपॉन 8 आयोटा यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा क्या, 1/8, इमेजिनरी पार्ट √3 अपॉन 8। ये था किसका आंसर, पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 जो है वो पार्ट 2 के बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। आपको यहाँ से देखकर ही समझ आ जाएगा ये कि पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसकी पावर क्या है, -1, ठीक है। तो -1 है, ये हो जाएगा क्या, इसको मैंने z का नाम दे दिया, इसको पावर पे टारगेट करना है, -1 से +1 बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल लिया, और रेसिप्रोकल लेने के फ़ौरन बाद रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। अगेन एंड अगेन मैं समझा रहा हूँ। रैशनलाइज करने में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइन होगा और मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे इसको। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा a - b a + b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ये 2 2 जार 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 हो गया, ठीक है। 2 आयोटा प्लस √3। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करवा दिया मैंने, तो 2 आयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस माइनस माइनस का 4 बन जाएगा, तो ये माइनस का 4 लिख दिया, -3 एज इट इज़। तो ये तो सेम रहेगा, नोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर आपस में प्लस या माइनस हो सकता है। तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7, और साइन क्या आएगा, माइनस। तो -7 2 आयोटा से भी
डिवाइड होगा और √3 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने इस रियल पार्ट को पहले लिख दिया। देखो भाई ये जो माइनस है ना, ये माइनस इसके साथ कैसे आया मैं आपको बता दूं एक स्टेप और बढ़ाकर कि ये √3 है डिवाइडेड बाय -7 कॉमा, तो ये हो जाएगा सॉरी प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -7। तो जब भी डिनोमिनेटर में साइन हो माइनस का या नोमिनेटर में हो वो कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो ये हो जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 7 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। तो रियल पार्ट इज -√3/7 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -2/7। तो ये किसका आंसर था। वैसे देखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो बाकी सारे समझ आ जाएंगे। आगे भी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट भी इसी से मिलता जुलता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही ईजी है। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर क्या है 1/4 आयोटा -5 और उसकी पावर क्या है -1। अब -1 को +1 में चेंज करना है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनको रेसिप्रोकल करवा देना होता है पोजीशन, यानी जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 4 आयोटा -5 कहाँ नोमिनेटर बन गया। अब डिवाइडेड बाय 1 हो गया। 1 हम लिखते हैं, नहीं लिखते तो 1 हमने यहाँ पर नहीं लिखा। अब इसको मैंने इसकी पोजीशन सेट कर दी। रियल पार्ट पहले होता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है। तो यहाँ तो ये तो बहुत ही ईजी था कि रियल पार्ट -5 हो गया और इमेजिनरी पार्ट 4। बहुत ईजी, बहुत सिंपल। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली ये सॉल्व कर पाएंगे। अब है इसका पार्ट 6। पार्ट 6 भी उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट 6 और पार्ट 7 मेरे ख्याल में ये सिमिलर है। तो देख लेते हैं क्या होता है। पार्ट 6 में हमारे पास क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवाइड में और पावर दी हुई है -2। मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले किस पे टारगेट करना है, पावर पे। तो पावर प्लस करने के लिए क्या करना होगा, मैंने अभी बताया था ना कि अगर a/b पर पावर -2 है तो इसको प्लस करने के लिए b ऊपर आ जाएगा, a नीचे चला जाएगा, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, प्लस। तो मैंने यही किया है कि ये जो डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर बन गया और जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो गई, प्लस। तो ये जो पावर है अब आपको ये पता है कि नोमिनेटर पर भी सेम अप्लाई हो रही है और डिनोमिनेटर पर भी एक ही जैसा काम कर रही है। तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया है। अब आप गौर से देखते हैं तो ये a-b का होल स्क्वायर यानी एक पूरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a+b का होल स्क्वायर पूरा, एक यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। a की जगह 5 आयोटा -2 इंटू 5 आयोटा इंटू 4 + 4² डिवाइडेड बाई ये a है और ये b है। तो ये 3² हो जाएगा +2 × 3 × 4 आयोटा + 4 आयोटा का स्क्वायर। अब जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है कि ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर -40 आयोटा + 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 + 2 3 ज़ा 12। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और ये आयोटा उसके साथ है प्लस 4 4 ज़ा 16 आयोटा पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -40 आयोटा + 16 डिवाइडेड बाय 9 + 24 आयोटा + 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया और तो क्या हो जाना है यहाँ पर -25 -40 आयोटा + 16 डिवाइडेड बाय 9 + 24 आयोटा और -16 होता है तो -16। ठीक है, ये 25 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं, देखो ना माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो 25 - 16 कितना हो जाएगा, 9 आंसर आएगा। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 25 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। और ये -40 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 16 -7 + 24 आयोटा। तो ये यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 - 24 आयोटा।
तो ये इस तरह का कुछ कंडीशन बन के आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी अभी हमने जो सॉल्व किए थे पिछले क्वेश्चंस, उनके अंदर हमने डिवीजन परफॉर्म करके देखा था। तो वही चीज़ यहाँ भी होगी, डिवीजन परफॉर्म करना है। डिवीजन परफॉर्म करने के लिए फार्मूला होता है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D² कॉमा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। इनमें वैल्यूज़ पुट करवा ली। वैल्यूज़ पुट करवाने के बाद जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 9 7 63 होता है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहे करके देख सकते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 40 को जब 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, काफ़ी बड़ा नंबर है, कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो ये 960 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 4 7 7 49 होता है, ये सबको पता है। प्लस माइनस, अब ये प्लस एज इट इज़ रहेगा। जब स्क्वायर माइनस में अप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली वो प्लस बन जाना है। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसी तरह हमारे पास ये हो जाएगा, ये 40 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 280 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 9 24 ज़ार या 24 9 ज़ार 216 डिवाइडेड बाय 7 7 ज़ार 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब हमने उनको प्लस माइनस किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, 960 में से 63 माइनस किया तो क्या बन गया, -897 और डिवाइडेड बाय 49 प्लस 576 को जब हमने ऐड किया तो वो क्या बन गया, 625। तो ये इस तरह हमारे पास एक पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट भी इसी तरह सॉल्व हुआ जिसका रिजल्ट क्या आया, 596 डिवाइडेड बाई 625। आपको पता है डिनोमिनेटर इसमें सेम आता है। तो इसका जो रियल पार्ट आया है वो रियल पार्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन यही आया है तो हमने यही लिखना है। रियल पार्ट इसका क्या है, -897 डिवाइडेड बाई 625 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 596 डिवाइडेड बाई 625। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है तो 6 की तरह, लेकिन हमने जब इसको करके देखा, आप उसकी तरह भी कर सकते हो, लेकिन इसको मैंने जब करके देखा है, करके दिखाया आपको बहुत ही इजी वे में, क्योंकि इसमें आसान तरीके से हो सकता था तो मैंने कर दिया इसको, ठीक है। बट अगर आपको ये वाला नहीं समझ आया तो उसकी तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हमने हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसको हमने क्या दिया, जेड के इक्वल्स क्या दिया इसको। देखो अगेन टारगेट करना किस पे, पावर पे। तो इसको प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे इसको यानी रेसिप्रोकल्स ले लिया इसका। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 आयोटा माइनस 2। तो मैंने जब इस पर गौर किया ना तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जस्ट साइन का फ़र्क है, बाकी वैल्यूज सेम है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, माइनस प्लस 3 आयोटा और माइनस प्लस -2। तो देखो 3 आयोटा -2 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा -2, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या -1। अब -1 पे जब भी स्क्वायर हो, यानी किसी भी माइनस वैल्यू पे स्क्वायर होगा तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया कुछ आंसर, ये 1 आ गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 आयोटा। तो रियल पार्ट इज़ 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ -1। तो इस तरह हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर से कहूँगा कि फार्मूला सारे याद कर लो और प्रैक्टिस करते रहो। इनमें से बहुत सारे MCQs आते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको आना चाहिए सॉल्व करना। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। थैंक यू।